नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से संविधान सभा की अगली किस्त के साथ, उसकी चर्चाओं की अगली किस्त के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे राइट ऑनरेबल डॉक्टर एम.आर. जयकर आगे अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी संविधान सभा का जो प्रारूप तय करने के लिए, संविधान का प्रारूप तय करने के लिए जो संकल्प हमारे सामने लाया गया है, हम उस पर विचार कई कारणों से नहीं कर सकते हैं। अभी हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो प्रमुख घटक नहीं हैं, दो प्रमुख वर्ग नहीं आए हैं। एक वर्ग तो भारतीय रियासतों का है, देशी रियासतों का है। उसके लिए ये बात रखी गई है कि हमारी बातचीत होगी, तो देशी रियासतों ने अपनी अपनी निगोशिएटिंग कमेटी बना दी है जो बातचीत करेगी, मगर हमारी संविधान सभा ने अभी तक वो निगोशिएटिंग कमेटी नहीं बनाई है। और जब हम बना लेंगे और फिर दोनों निगोशिएटिंग कमेटियां जब बात करेंगी एक दूसरे के साथ, तब फिर देशी रियासतों के नुमाइंदे आएंगे और तब जाकर के ये संविधान सभा कुछ हद तक पूरी होगी। अभी तो अधूरी है। इसके बाद वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ मगर मामला कुछ अलग है। मुस्लिम लीग को अपने नुमाइंदे भेजने चाहिए, मगर वो भी नहीं भेज रहे हैं। और इस बीच के समय में उन्होंने कुछ बहुत बड़ी रियायतें हासिल कर ली हैं अंग्रेजी सरकार से, हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट से। वो बड़ी रियायतें क्या थी? एक तो वोटिंग की राइट थी कि मुस्लिम लीग को वो बहस करे ना करे, उसको वोट देने का अधिकार होगा। और दूसरा, सेक्शंस में बांटने का संविधान सभा को, उसकी बात भी वो कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि दो मामलों में तो आप फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर हो सकता है कि फैसला आपके हक में हो जाए, और मुस्लिम लीग को आखिरकार वोटिंग का अधिकार, अलग से सेक्शन के रूप में वोटिंग का अधिकार, या संविधान सभा को कई सेक्शन में बांटने का अधिकार ना मिले। हालांकि उसके ऊपर वो साफ साफ कुछ नहीं कहते हैं, मगर मतलब यही है। उसके बाद एम.आर. जयकर कहते हैं कि मगर एक जो कंसेशन उन्होंने हासिल कर ली है, रियायत जो उन्होंने हासिल कर ली है, वो जो है अजीब रियायत है। और उसके मामले में इंग्लैंड के अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, C.R. एटली, क्लेमेंट रिचर्ड एटली, उन्होंने पलटी मार दी है। 15 मार्च को अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर माइनॉरिटी के नुमाइंदे न भी मानेंगे, तब भी मेजॉरिटी की प्रगति को हम नहीं रोकेंगे और उन्हें संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे, और उसे माइनॉरिटी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। मगर उसके बाद 16 मई को जो एक नया संशोधन आया है, उसमें वे पलट गए हैं। वे कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग या अल्पसंख्यकों का या एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो उन्हें हम इसके लिए तैयार नहीं कर सकते हैं कि उसे हम उन लोगों के ऊपर भी थोप दें अगर उनका प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में नहीं हुआ। साफ मतलब था कि अगर मुस्लिम लीग नहीं आएगी, अगर देशी रियासतें नहीं आती हैं, तो जो संविधान बनेगा उसको मानने के लिए वे बाध्य नहीं होंगे। और अंग्रेज़ों के राज में उनकी फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत शायद अंग्रेज जाते जाते
उनको आज़ादी दे दें। इतिहास के ज्ञान के आधार पे और बाद के इतिहास में जो हुआ उसके आधार पे हम सब जानते हैं कि वाकई यही हुआ। संविधान सभा की बैठकें चलती रही। जवाहरलाल नेहरू के संकल्प के ऊपर चर्चा एम.आर. जयकर की आपत्तियों को नकार करके शुरू हो गई। नतीजे में मुस्लिम लीग ने पक्के तौर पे कह दिया कि हम तो इस संविधान सभा में नहीं आएंगे। देसी रियासतों के लिए भी शायद आगे चल करके भी इन्होंने समितियां नहीं बनाई और जल्द ही ऐसे हालात हो गए, ये हम 1946 के आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं, शायद 16 दिसंबर की बहसें हैं ये। जल्दी ही देश में ऐसे हालात हो गए कि दंगे भड़कने लगे पूरे देश में। पूरे देश में एक तरह से आग सी लगी हुई थी। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने जो आग लगाई है अब उसे बुझाना उनके बस का नहीं है, सो उन्होंने खटाखट भारत की जो संविधान सभा थी उसकी जो अंतरिम सरकार थी उन दोनों को सत्ता सौंपी और ये कहा कि मुस्लिम लीग के लिए तो पाकिस्तान अलग बन जाएगा और देसी रियासतों को वो आज़ादी देके चले गए कि वो भारत या पाकिस्तान जिसमें मिलना चाहें मिल सकते हैं। अब आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि और क्या होता है। ये भी हो सकता है कि मैं अभी जो बात कहने वाला हूँ वो आगे की चर्चा के आधार पे गलत साबित हो जाए, मगर मुझे लग रहा है कि जो जल्दीबाजी संविधान सभा में हमारे महान लोगों ने दिखाई उसी की वजह से हुआ कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में आने से मना कर दिया और देसी रियासतें भी आज़ाद हो गईं और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा जो है बहुत लंबे समय तक नहीं सुलझा और अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है। हालांकि धारा 370 हमने हटा दी है, मगर अभी भी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो अगर कुछ दिन रुक जाते, आज़ादी भी कुछ दिन बाद आती, मुस्लिम लीग के भाइयों को मनाया जाता, देसी रियासतों के साथ बातचीत करने के लिए कमेटी बना दी जाती, नेगोशिएटिंग कमेटी बना दी जाती, तो शायद वो भी मान जाते। मगर हम जानते हैं कि वैसा नहीं हुआ। तो आज इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाद सरदार पटेल ने एम.आर. जयकर का कुछ विरोध किया है। क्या कह के उन्होंने विरोध किया था वो हम अगली दफ़े देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है और आपको संविधान सभा की ये चर्चा सही लग रही है तो हमारी गुजारिश है कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।